हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस का। जेईई मेन 2021 मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट में इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो है, ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन and limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है when 35 milliliters of 0.15 molar lead nitrate लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। lead nitrate solution is mixed with 20 milliliters of 0.12 molar chromic sulfate solution dash into 10 to power -5 mole of lead sulfate precipitate out। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसके इक्वेशंस को हमको लिखना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट है तो Pb नाइट्रेट NO3 होता है तो NO3 2+। फिर दिया हुआ आपको क्रोमिक सल्फेट तो क्रोमिक सल्फेट है यहाँ पे दिया हुआ आपको, और ये आपको दिया हुआ लेड नाइट्रेट। तो क्रोमिक सल्फेट हम लोग लिख सकते हैं Cr2SO4 थ्राइस। ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, इनका रिएक्शन हुआ तो ये फॉर्म किया है लेड सल्फेट PbSO4, जो कि प्रेसिपिटेट हो गया सॉलिड के फॉर्म में। और दूसरा जो बन रहा है वो क्रोमिक नाइट्रेट बन रहा है NO3 थ्राइस। अब यहाँ पे हमें इक्वेशंस हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब पहले हम इस इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस अगर हम लोग करें तो यहाँ सल्फेट 3 है तो हमको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और यहाँ पे क्रोमिक 2 है तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब सल्फेट 3 हो गया, लेड 3 हो गया यहाँ पे, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो तो इक्वेशन बैलेंस होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपको बैलेंस
लग रहा है। ये क्वेश्चन आपको बैलेंस है। अब जब इक्वेशंस को आपने बैलेंस कर लिया, इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, तो इनके वैल्यू को लिख दीजिए। तो जैसे ही आपको दिया हुआ है 35 मिलीलीटर और 0.15 मोलर, तो हम लोग जानते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल। अब ये मिलीलीटर्स में है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, मिली मोल्स। तो ये इतना जो है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25 मिली मोल। इसको आप मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही आपको इसका भी वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू भी दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया 20 मिलीलीटर्स और 0.2 मोलर है, 0.12 मोलर है, 0.12 मोलर है। तो यहाँ पे हम लोग 0.12 ले लें, तो ये हो जाएगा 2.4 मिली मोल। जब कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू दिया हो, तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट्स फाइंड करने चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट इनमें दोनों में से कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए लिमिटिंग रिएजेंट हमको फाइंड करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिली मोल्स आया, तो ये गिवन वैल्यू है, तो गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय बैलेंस इक्वेशन से जो वैल्यू है, तो फ्रॉम द इक्वेशन हम लोग वैल्यू लेंगे। इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो जिसका कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट्स होगा। इनका वैल्यू कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब अगर मान लो 5.25 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड किया, और यहाँ पे हम लोग 2.4 डिवाइडेड बाई 1 से, तो ये वैल्यू कम आ रहा है, इसके वैल्यू से कम आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है ना, कितना प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स 5.25 इतने, ये भी 3 मोल है और ये भी 3 मोल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी कितना हो जाएगा, ये भी लेड सल्फेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 525.2, ये हो जाएगा आपको 5.25, इतना मिली मोल्स हो जाएगा, इतना मिली मोल्स हो जाएगा। अब हमसे यही पूछा गया है कि द 10⁻⁻5 मोल ऑफ लेड प्रेसिपिटेट मतलब है कितना मोल बना लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट हमारा यही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोल ऑफ PbSO4 इक्वल टू 5.25 इंटू 10⁻⁻3। तो हम इसको लिख सकते हैं 525 into 10⁻⁻5. So the answer will be the 525. The answer is here 525. This is entry type questions. Thank you. अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, हम उसको सॉल्व करके आपको दे सकते हैं। थैंक यू।